प्रभु श्री रामनवमी कथा। श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की नौमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था। वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था। एक कहानी है कि ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि, यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, हम वानर और इंसान दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे से न मरे, यह वर दीजिए। इसके बाद शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर वो रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 मांग की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, अब भगवान शिव कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म का ह्रास होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब प्रभु कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंत्रा के द्वारा किया गया था। रानी कैकई ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ मांगने के लिए पूछा था, पर कैकई ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकई ने राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकई की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़ गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकई के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया।